Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you reading English. So, first of all इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको लेटर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से लेटर से कौन सा अक्षर बनता है। तो इसके लिए आपको 12 खंडी याद करनी होती है। 12 खंडी अगर आप याद करते तो आपको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी जो हमारे इंग्लिश के वाउल्स होते हैं उनका क्या काम होता है। तो उनका काम क्या होता है, लेटर को जोड़कर वो शब्द बनाते हैं, वो मात्रा का काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है महावीर, ठीक है। महावीर हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इस तरह। तो जैसे यहाँ पे माँ और हा है, इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है क्योंकि इंग्लिश में दो वर्ड जो दो लेटर होते हैं उनको एक साथ नहीं लिखा जाता है, ठीक है। वो बहुत ही, जैसे कि मान लीजिए दो लेटर जब आते हैं साथ में, जैसे उनका साउंड जो होता है वो सिंगल होता है। जैसे चा, सी एच चा बनता है, ऐसे ऐसे एस एच से शाह बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर अलग अलग वर्ड है, अलग अलग लेटर हैं, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे महावीर लिखा है, ठीक है, महावीर। यहाँ पर देखिए वीर बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर हमने आई का यूज़ किया है। वैसे आई से छोटी की मात्रा बनती है ज़्यादातर, लेकिन इंग्लिश में ना काफ़ी सारे एक्सेप्शंस है, तो यहाँ पर हम इसे इसी तरह से पढ़ेंगे, महावीर, ठीक है। महावीर यहाँ पे लिखा है मेड। अब देखिए यहाँ पे जो ए है, यहाँ पर ए का जो साउंड है वो ए करके आ रहा है, अ नहीं है, ठीक है। तो ए के काफ़ी सारे साउंड होते हैं, तो यहाँ पर ये ए है, ए अ ए इस तरह से साउंड होता है। तो मेड द चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे जो द है वो कई जगह आपने पढ़ा होगा कि दी भी पढ़ा जाता है, द भी पढ़ा जाता है। तो दी कब पढ़ा जाता है, जब आपका द के बाद कोई भी वाउल से साउंड हो, वाउल्स हो कोई भी आपका, ठीक है, जिसका जो साउंड होता है वो आ ई आई ओ यू इस तरह से अगर आपका कोई भी साउंड होगा तो वहाँ पर हम दी का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता, यहाँ पे इंडिया, मान लीजिए इंडिया होता तो हम पढ़ते दी इंडिया, लेकिन यहाँ पर च का साउंड है, तो यहाँ पर अभी इसे द चिल्ड्रन पढ़ेंगे, ठीक है, दी इंडिया द चिल्ड्रन। तो उसके बाद देखिए सिट अंडर अ ट्री। यहाँ पे देखिए यू के भी काफ़ी सारे साउंड होते हैं। जैसे यहाँ पर यू का साउंड अ है, ऊ भी होता है, ठीक है, और यू भी होता है। जैसे यहाँ पर यूनियन की स्पेलिंग यूनियन इस तरह से लिखते हैं, तो यू भी पढ़ा जाता है और आ भी है, यू भी साउंड आ रहा है, आ भी है। और ऊषा की स्पेलिंग भी इसी तरह से ऊ भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके भी काफ़ी सारे साउंड है। उसके बाद देखिए अ ट्री, ठीक है, एंड स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पे ये जो है स्टार्टेड नहीं है, स्टार्टेड है। तो देखिए जो हमारा एस होता है उसको हम इस करके कब पढ़ें और सा करके कब पढ़ें। तो एस के बाद कोई भी अगर आपका वाउल्स आता है तो हम वहाँ पर स का साउंड निकालते हैं, ठीक है, सा पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है सिट, ठीक है, एस के बाद सिट है, सिंग हो गया आपका, और सैंग होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम सैंग, SANG सैंग, सॉन्ग हो गया आपका, तो वहाँ पर हम आपका स का साउंड निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट, मान लीजिए कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो हम वहाँ पर इस करके पढ़ते हैं। तो ये स्टार्टेड है, ना कि स्टार्टेड है, ठीक है। टेलिंग दैम, द का भी कई जगह था भी साउंड होता है, द भी साउंड है,
तो यहाँ पर अभी द साउंड है, दैम, टेलिंग दैम, देयर, देयर वर। यहाँ पे देखिए वेयर नहीं है, वर है। यहाँ पे ई जो है वो साइलेंट है। तो साइलेंट लेटर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि जो हमारे जो काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं वो साउंड मतलब आपका साइलेंट भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ई साइलेंट है, ठीक है, और हम मान लीजिए वॉक लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एल साइलेंट है। तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो, इस तरह के जो लेटर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे ये वॉक पढ़ा जाएगा, ना कि वाल्क, ठीक है। तो वॉक। तो ये फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट ऑन दीज प्लेटो, प्लेटो इन द अर्लियर। अब देखिए ई ए से अ भी बनता है और ई भी बनता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका साउंड है वो आ है। अर्लियर, डेज, डियर, पोमस, लायंस एंड बियर्स। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर ई ए का साउंड ई करके है और यहाँ पर आ करके है, तो ये बियर्स है और यहाँ पर अर्लियर है, ठीक है। तो लिव्ड देयर बट ड्यू टू द कटिंग ऑफ forests the number of wild animals, ठीक है, जंगली एनिमल्स, वाइल्ड मतलब जंगली, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड मतलब कम हो जाना, ठीक है। नाउ द ट्रिबल्स लिव इन द डीप फॉरेस्ट्स, ठीक है। दे कलेक्ट तेंदू लीव्स एंड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल देम इन द नियर बाय मार्केट्स, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ेंगे। तेंदू लीव्स, देखिए यहाँ पर भी ई का साउंड है, आर यूज्ड इन मेकिंग, यहाँ पर ए का जो साउंड है ए करके आ रहा है, मे, ए करके, आ नहीं है, मार्किंग नहीं है, मेकिंग, बीडीज, देयर लाइवलीहुड इज बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ अ डेज द government is preserving the forest. Besides this, new trees are also being planted. This gives employment and earning to the villagers, ठीक है। तो इस तरह आप भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले 12 खंड याद होनी चाहिए। और देखिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जैसे कि सी का जो साउंड होता है वो का भी होता है और सा भी होता है। तो का और सा कब होता है मैं बता देती हूँ। देखिए जब सी के बाद आई, ई या फिर वाई, ठीक है, ये तीनों लेटर आते हैं तो वहाँ पर हम सा का साउंड बोलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आई, ई, वाई, इसके अलावा कुछ भी आपका आता है, जैसे कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, वैसे कॉन्सोनेंट देखिए वाई भी है और ये वाउल्स भी है, दोनों होता है, लेकिन हम इन तीनों के अलावा कुछ भी आए आपका, कुछ भी आए वहाँ पर हम ए का ही मतलब का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए ए क्या है, वो भी वाउल है, लेकिन हम यहाँ पर इसको का पढ़ेंगे, CAT, जैसे कैट होता है तो हम ए करके पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसी CYCLE, साइकिल, सा का साउंड आ रहा है यहाँ पर, तो इसे साइकिल पढ़ते हैं, से कैट। तो आप बस इसको याद रखिए कि सी के बाद आई, ई, वाई आए तो हम सा पढ़ेंगे, बाकी कुछ भी आता है तो आप का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साइलेंट लेटर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय।